ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जो हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर क्वेश्चन रहता ही है इस टॉपिक से। इस टॉपिक का नाम है मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर लेंगे, वहां से आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जो शासन काल है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी और 185 ईस्वी पूर्व तक रहा। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर महान का जन्म 556 ईसा पूर्व में मकदूनिया या मिसोडोनिया में हुआ था। पिता का नाम फिलिप द्वितीय तथा माता ओलंपियस और पत्नी का नाम रुकसुना था। सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मिसोडोनियन नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीता। 331 ईसा पूर्व अर्बेला की युद्ध में हखामनी वंश या अजमीर साम्राज्य सम्राट द्वारा तृतीय को परास्त किया। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को 323 ईस्वी पूर्व में युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की 322 ईस्वी पूर्व में नींव डाला, ठीक है। मौर्य राजवंश की ऐतिहासिक स्रोत है जो अर्थशास्त्री है, इसका लेखक कौटिल्य है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त है और इंडिका को मेगास्थनीज लिखा है और विष्णु पुराण, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानते हैं। इनका जन्म तिथि है 340 ईस्वी पूर्व, जन्म स्थान है पाटलिपुत्र, मृत्यु तिथि है 297 ईस्वी पूर्व। मृत्यु का जो स्थान है वो है श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है। शासन काल है 321 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। जीवन साथी का नाम है दुर्धरा और हेलेना। उनका जो पुत्र है वो बालक, उसका नाम है बिंदुसार और उत्तराधिकारी भी उसका पुत्र ही बनता है जिसका नाम है बिंदुसार, ठीक है। पिता का नाम है सर्वार्थ सिद्धि, माता का नाम है मूरा और उनका पोते का नाम है अशोक सुसीम था और युताशोका था। शिक्षक जो थे वो चाणक्य थे। मौर्य साम्राज्य में जो जितना राजा थे जो शासन किए हैं, इनका लाइन से सजा दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसका शासन काल का टाइम भी लिखा हुआ है और जो राजा है उनका भी नाम इधर लिखा गया है। जैसे सबसे पहले जो राजा बने थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और इनका जो शासन काल का टाइम है वो लिख दिया गया है 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। ऐसा ही उसके बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोक आए, ऐसा ही आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के विवाह में एक यौवन राजकुमारी कर्नालिया, जिसे हेलेना भी कहा जाता है, तथा एरिया जो हिरात में है, एरकोसिया कंदाहार में है, प्रोपनिस्दार जो है काबुल में है और गेद्रोसिये जो बलूचिस्तान में है के प्रांत है देकर संधि की। और इतना जो नाम दिया गया है वो देकर वह संधि की थी, ठीक है। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए थे, ठीक है। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने विस्तृत विवरण दिए हैं। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भाद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है जाकर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा त्याग कर दिया, ठीक है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में मगध में
12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, चाणक्य के बारे में हम जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। वह तक्षशिला में एक शिक्षक और विद्वान थे। अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जो उन्हें अर्थशास्त्र जो लिखे हैं, यह उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जो राज्य कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है। और शास्त्र में 15 पुस्तकें और 180 अध्याय है और वे 3 व्यापक विभागों में विभाजित है। जो 3 व्यापक विभाग आपको दिया गया है, मुख्य विषय में बांटा गया है। राजा, मंत्री परिषद और सरकार के विभाग। 2 नंबर में सिविल और आपराधिक कानून। 3 नंबर में युद्ध का कूदना। इसमें व्यापार और वाणिज्य की जानकारी, मंत्री, गुप्तचरों, राजा के दायित्व, नैतिकता, सामाजिक कल्याण, कृषि, व्यवसाय, धातु विज्ञान, चिकित्सा आदि की जांच करने की विधि भी शामिल है। चाणक्य को भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बने हैं, उनका शासनकाल 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर स्थित है। ग्रीक ग्रंथों में इमित्रोसेटस, जिसका संस्कृत रूपांतर अमित्र घात है, वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिनसेन कहा है। ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार को दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। 1 नंबर में है मीठी मदिरा, सूखी अंजीरा तथा एक दार्शनिक। ठीक है, सीरियाई सम्राट के प्रथम 2 मीठा मदिरा तथा सूखी अंजीरा वस्तु भिजवा दी, परंतु तीसरा वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में कहला भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दिव्यवादन से पता चलता है कि उसकी राजसभा आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार सुसीम को तथा दूसरी बार अशोक को भेजा गया। ठीक है, अब जानते हैं हम अशोक के बारे में। उनका शासनकाल था 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। सिन्हली अनुस्मृति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन की प्राप्ति किया। सिन्हली अनुस्मृति के अनुसार अपने 99 भाइयों का हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली दास प्रथम में देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था तथा उसने कश्मीर बीतस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था।
इन हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के बारे में दिया गया है। अशोक महान, पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय। पिता का नाम बिंदुसार था, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, माता का नाम सुभद्रागी था, पत्नियों का नाम देवी जो दिया गया है वेदिस महादेवी, शाक्य कुमारी, कारुवाकी, असांधिमित्रा, पद्मावती जो दिया गया है। तिसरक्षित पुत्रों का नाम देवी से पुत्र महेंद्र, पुत्री सिंघामित्रा और पुत्री चारुमती, कारुवाकी से पुत्र तिबर, पद्मावती से पुत्र कुणाल और भी कई पुत्रों का उल्लेख मिलता है। दिव्यवादन अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। उसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। भारत में अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। कलिंग युद्ध द्वारा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों का 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर में है शिलालेख, दूसरा में स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा गया है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, अशोक का 14 शिलालेखों का वर्णित विषय दिया गया है। यहाँ पे शिलालेख है और विषय वस्तु है। प्रथम है जो पढ़ लीजिएगा आप, इधर दिया गया है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवा, छठा और सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14 जो दिया गया है। 14 में दिया गया है जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित अन्य अभिलेखों के संबंध में जानकारी मिलती है आपके 14वां अभिलेख से। ठीक है, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। यह 14 शिलालेख 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त है। शाहबाजगढ़ी जो वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है, मानसेहरा हजारा जिला में स्थित है। ठीक है, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है और गिरनार है गुजरात राज्य के कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी में। थौली उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक गांव। जौगढ़ उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में स्थित। अर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की कर्नूल जिले में स्थित है और सोपारा महाराष्ट्र जिले के थाना जिले में स्थित है। अशोक के स्तंभ लेख 7। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। सेकंड नंबर पे है दिल्ली टोपड़ा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा में दिल्ली लाया गया। थर्ड नंबर पे है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। और 4 नंबर पे है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेरा जो चंपारण बिहार में है
इसी तरह लौरिया लंदनगढ़ है। चंपारण बिहार में इस स्तंभ मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमदेई जो नेपाल में है, इसी में लुम्बिनी में थम यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख भाबुरु शिलापट जयपुर में जो सबसे ऊंचा है। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेखों सवाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। ठीक है। अशोक के लघु शिलालेख एवं उनका स्थान निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। मस्की कर्नाटक, रायचूर में, रूपनाथ मध्य प्रदेश, जबलपुर में, गड़जरा मध्य प्रदेश, दतिया जिला में, भाबरू राजस्थान, जयपुर, विराटनगर में, सहसराम बिहारा शाहबाद जिला, महास्थान जो बांग्लादेश, पंदेरू नगर। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे ब्लैक बोर्ड एजुकेशन जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।